तो चलिए सबसे पहले बात वैभव नॉमिनेशन की। आज नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख है, जहां जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि वैभव गहलोत आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। वैभव सुबह 11 बजे नामांकन सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उधर दोपहर 3 बजे अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुंझुनवाला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज नामांकन का आखिरी दौर है, 9 अप्रैल है और आज आखिरी तारीख। आज तक नामांकन अपने दाखिल किए जा सकेंगे और उसी के तहत जो बचे हुए दिग्गज वो अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा की सपोर्ट में सभा का आयोजन किया गया। इसको सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और खुद गोपाल सिंह इडवा ने संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कांग्रेस और उनमें राजनीति का फर्क है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, उसके सिद्धांत, उसकी नीतियों के कार्यक्रम शानदार हैं। विरासत में मिले हमें गांधी जी से, पंडित नेहरू से, सरदार पटेल से, मौलाना अबुल कलाम आजाद से, अम्बेडकर साहब से संविधान मिला और 70 साल में देश एक रहा, अखंड रहा। चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई तो खालिस्तान नहीं बने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 सैनिकों को जनरल, कर्नल, मेजर जीती थे, सबके हथियार संदेह करवाए। उन मुद्दों पर भाजपा चर्चा करना नहीं चाहती। आज राहुल जी ने चुनौती दिया प्रधानमंत्री जी को, क्या बहुमत लेके आए 5 साल पहले, हमें बता दीजिए कितना निवेश हुआ है। पिछले 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। आज पढ़ा लिखा नौजवान लड़का लड़की भटक रहे हैं, रोजगार के साधन बंद हैं और मोदी साहब ने और बीजेपी सरकार ने कहा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, 1 दर्जन नारे दे दिए। और पूरे देश भर में जहां से विधायक सांसद बनकर आए प्रधानमंत्री जी, गंगा मैया ने बुलाया था, गोपाल सिंह जी बोल रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। ये चुनाव सच्चाई का और झूठ का है। ये चुनाव सच किए गए वादे, सच नियत का है, ईमानदारी का है और जुमलों का है। इसमें से प्रदेश की और देश की जनता को चुनना है कि उनको सच का साथ देना है, कांग्रेस का साथ देना है या जुमलों का साथ देना है, आदरणीय मोदी जी का साथ देना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा साथियों, समय कम है। आज बाड़मेर और साथ ही साथ जालोर, इन 2 लोकसभा चुनाव का दौरा कर हम यहां पहुंचे। पूरे प्रदेश के अंदर में लोगों में जो उत्साह है, लोगों में जो जोश है, एक बदलाव का पूरा निश्चित एक लहर और अंडर करंट पूरे प्रदेश के अंदर में। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया है, वैसा आज दिन तक किसी भी पार्टी ने इस तरह के काम नहीं किए। बात करते हैं गरीबी मिटाने की, किसानों की आय डबल करने की, खाते में 15 लाख रुपया डालने की और नौजवान साथियों को नौकरी देने की, ऐसे झांसे देकर के ये मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और इनके वादे काम। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने संकल्प पथ के 75 कदम की बात की है। साथ ही साफ किया कि राष्ट्रवाद ही बीजेपी की प्राथमिकता है। वादों और इरादों के 75 निश्चित कदम, इसी संकल्प के साथ बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में वो तमाम मुद्दे हैं जिससे बीजेपी की पहचान है, जो बीजेपी का दर्शन है और जो बीजेपी का मंत्र है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने धारा 370 और 35 से हटाने की कोशिशों की बात की है। साथ ही साथ राष्ट्रवाद, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड
और राम मंदिर निर्माण को लेकर भी रुख साफ किया है कि इन मुद्दों पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। सालों पुराने मुद्दे को बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए दोहराया है। पीएम मोदी ने इसे सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि का पत्र बताया है। ये हमारा संकल्प पत्र, ये सुशासन पत्र भी है। ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है। ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने 2022 की बात की है और कहा है कि 75 कदम निश्चित कर बीजेपी आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके को खास बनाना चाहती है। 75 वर्ष, 75 लक्ष्य, ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लोक लुभावन वायदों की भी भरमार है, जिसमें नए भारत की बुनियाद के लिए सभी किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की सम्मान निधि के साथ साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। हाँ, किसानों और व्यापारियों के लिए भी बीजेपी ने खास घोषणाएं की हैं। 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0%। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने ये भी बताने की कोशिश की है कि सरकार कैसी होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए हैं। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिन वादों की बात की है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन वादों को लेकर कहा है कि बीजेपी हर वादा निभाएगी। मैं मानता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र जो आने वाला है, इस सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज बनकर, एक डॉक्यूमेंट बनकर लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने वादों और इरादों का पिटारा खोल दिया है। अब देखना यह है कि सत्ता के लिए जारी इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डिप्टी सीएम सचिन पायलट का दावा है कि एनडीए का वक्त खत्म हो चुका है, अब यूपीए 3 का आगाज होने वाला है। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम राजनीति में पायलट ने राजस्थान से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जताया। बीजेपी पर पायलट ने वार किया तो कांग्रेस से अलग अलग चुनाव लड़ रहे विपक्ष के दलों से साथ आने की अपील की। सचिन पायलट की राजनीति। 2019 महाभारत पर सचिन की बेबाक राय। बीजेपी का वक्त खत्म, यूपीए 3 का आगाज। सब बढ़िया होगा। 23 मई को एनडीए सत्ता में नहीं रहेगी, नई सरकार बनेगी। कौन किसके साथ आएगा अभी कहना बहुत जल्दी है। राजस्थान के युवा, कर्मठ और जोशीले डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम राजनीति में कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। महासमर के मुद्दों की बात की तो बीजेपी पर सियासी वार भी किया। 5 साल से ज्यादा वक्त से राजस्थान की ढानी ढानी में कांग्रेस को मजबूत करने वाले राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सीधा ऐलान कर दिया कि बीजेपी का वक्त जा रहा है,
और यूपीए का वक्त आने वाला है। करता हूं क्योंकि जनता जनार्दन है, अल्टीमेटली वही तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीए 3 उसका गठन होगा। 23 मई को परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो दल चुनाव लड़ रहे हैं हमारा बहुमत आएगा और नई सरकार हम लोग बनाएंगे। सब बढ़िया होगा। 23 मई को एनडीए सत्ता में नहीं रहेगी, नई सरकार बनेगी। कौन किसके साथ आएगा अभी कहना बहुत जल्दी है। बीजेपी की राजनीति पर पायलट का वार जारी रहा। पायलट ने बीजेपी के सिद्धांत विहीन सियासत पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाला देशद्रोही हो जाता है, लेकिन गुनाह करने वाला भी अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं। भाजपा के समर्थन में लोग हैं, वो चाहे कुछ भी कर लें देश में, उन पे जांच नहीं होती, उन पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते, उनके छापे नहीं पड़ते हैं। और अगर आप भाजपा के विरोध में हो, संदिग्ध हो, आप भाजपा के पास आ जाओगे तो वो गंगा जल छिड़क के आपको पवित्र कर देंगे, फिर आपकी कोई जांच नहीं होगी। ऐसा बहुत हुआ है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां जिन लोगों ने भाजपा का पहले विरोध किया, भाजपा ने बहुत बुला भरा कहा, जैसे ही वो भाजपा के पाले में आ गए वो बिल्कुल साफ छवि के हो गए। राजस्थान सरकार के कामकाज के आधार पर पायलट को पूरा भरोसा है कि अब की बार केंद्र में यूपीए की सरकार ही बनेगी। वहीं सचिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी के फैलाए भ्रम को लेकर भी जनता को आगाह करते हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस ने आपसपा की समीक्षा की बात कही है, हटाने की नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पर हम लोगों ने कहा था कि जो एक्ट केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व से हटा दिया है एफस्पा का, उस एक्ट को हम रिव्यू कर सकते हैं। बीजेपी को हराने के साथ ही पायलट का दावा है कि राहुल के विजन से कांग्रेस मजबूत हो रही है और 23 मई के चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष के सभी दल एक साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। संजय तिवारी, न्यूज 18 नेटवर्क। तो सचिन पायलट से पूरी बातचीत देखिए थोड़ी ही देर में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।